कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की बागडोर असल में किसके हाथ में है? हम बात करने वाले हैं उस अदृश्य शक्ति की जो हमारे हर फैसले, हर रिश्ते और हमारी पहचान को बड़े ही चुपचाप आकार देती है। और वो शक्ति है हमारा परिवार। तो चलिए समझते हैं कि ये फैमिली डायनामिक्स हमारी कहानी को कैसे लिखती है। तो सवाल बहुत सीधा है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी और की लिखी हुई कहानी जी रहे हैं? वो आदतें जो बदल नहीं पाती, वो डर जो अंदर तक बैठा हुआ है, वो बड़े बड़े फैसले, आखिर ये सब आता कहाँ से है? चलिए आज इसका पता लगाते हैं। इसका जवाब हमारी जड़ों में ही छिपा है। हमारा परिवार वो सिर्फ एक घर नहीं होता, ये वो पहली जगह है, हमारी फर्स्ट प्रोग्रामिंग यूनिट, जहां हमारे दिमाग की, हमारे मन की प्रोग्रामिंग होती है। यहीं पर हमारी भावनाओं और विश्वासों की वो नींव रखी जाती है जो जिंदगी भर हमारा साथ देती है। तो सवाल ये है कि ये प्रोग्रामिंग आखिर काम कैसे करती है? आइए इस अदृश्य सिस्टम के राज को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं फैमिली डायनामिक्स। ये परिवार के सदस्यों के बीच पावर, रोल्स, बातचीत और अनजाने में बने पैटर्न्स का एक अदृश्य जाल है। आप इसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझ सकते हैं जो बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है और हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करता है। और पता है, यही डायनामिक्स तय करती है कि परिवार में किसकी आवाज सुनी जाएगी और किसे चुप रहना पड़ेगा, किसे हमेशा मजबूत बने रहने का किरदार निभाना है और किसे त्याग करना होगा। ये नियम कभी कागज पर लिखे नहीं जाते, लेकिन परिवार का हर सदस्य इन्हें दिल से महसूस करता है। परिवार को एक इमोशनल इकोसिस्टम की तरह समझिए। जैसे शांत पानी में एक पत्थर फेंको तो लहरें चारों तरफ फैलती हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही अगर परिवार का एक भी सदस्य बदलता है या परेशान होता है तो पूरे सिस्टम में हलचल मच जाती है। और यही वजह है कि जब कोई खुद को बदलना चाहता है तो परिवार अक्सर उसका विरोध करता है, क्योंकि इससे सालों से बना हुआ बैलेंस बिगड़ता है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस इकोसिस्टम के अंदर वो कौन से अनकहे नियम और भूमिकाएं हैं जो हमें अनजाने में ही सौंप दी जाती हैं। ज्यादातर परिवारों में कुछ तय भूमिकाएं होती हैं, जैसे गोल्डन चाइल्ड जिस पर उम्मीदों का पहाड़ लदा होता है, ब्लैक शीप जो बागी कहलाता है, लेकिन सच कहूं तो अक्सर परिवार का कड़वा सच वही बोलता है, केयरटेकर जो सबका ध्यान रखता है पर खुद को ही भूल जाता है, स्केपगोट जिस पर घर की हर समस्या का ठीकरा फोड़ दिया जाता है, और इनविजिबल चाइल्ड जो अपनी जरूरतों को दबाकर बस चुपचाप रहता है। क्या इनमें से कोई रोल थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है? और ये बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है, कोई भी इन भूमिकाओं को चुनता नहीं है। ये भूमिकाएं हमें अनजाने में परिवार के सिस्टम द्वारा सौंप दी जाती हैं। खासकर भारतीय परिवारों में ये डायनामिक्स अक्सर और भी उलझे हुए होते हैं, जैसे इमोशनल एनमेशमेंट, मतलब जहां एक की भावनाएं दूसरे की बन जाती हैं और पर्सनल बाउंड्रीज धुंधली हो जाती हैं। परिवार सबसे पहले वाला गिल्ट जो हमारे हर फैसले पर हावी रहता है, और अगर कोई अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करे तो उसे अक्सर सेल्फिश मान लिया जाता है। लेकिन इस कंडीशनिंग का असर सिर्फ हमारी भूमिकाओं तक ही सीमित नहीं रहता। इसके कुछ गहरे और छुपे हुए घाव भी होते हैं जो हमें उम्र भर परेशान कर सकते हैं। सोचिए, कई परिवारों में भावनाओं को जाहिर करने पर एक अनकहा कंट्रोल होता है। रोना कमजोरी की निशानी है और गुस्सा करना बदतमीजी। और जब इमोशंस को इस तरह लगातार दबाया जाता है तो वो बाद में एंजाइटी और डिप्रेशन बनकर बाहर निकलते हैं। यही कंडीशनिंग हमारे अंदर एक बात बिठा देती है कि प्यार शर्तों पर मिलता है। ये तभी मिलेगा जब हम कुछ हासिल करेंगे, बात मानेंगे या परिवार की इज्जत बनाए रखेंगे। इसे कंडीशनल लव कहते हैं, एक ऐसी सोच जो हमें धीरे धीरे खुद से ही दूर कर देती है। इसी वजह से हमारे अंदर एक गहरा संघर्ष पैदा होता है। एक तरफ होती है परिवार के प्रति वफादारी, जिसका मतलब होता है कि एडजस्ट तो करना पड़ता है, और दूसरी तरफ है खुद के साथ धोखा, जहां एडजस्ट करते करते इंसान धीरे धीरे खुद को ही खोने लगता है। ये एक ऐसी कश्मकश है जो हमें अंदर ही अंदर तोड़ देती है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको एक बार खुद से जरूर पूछना चाहिए। एडजस्टमेंट और खुद को खो देने के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर है कहाँ? और इस एडजस्टमेंट को बनाए रखने के लिए गिल्ट यानी अपराध बोध एक बहुत ताकतवर हथियार की तरह इस्तेमाल होता है। हमने तेरे लिए क्या नहीं किया? ये वाक्य सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक इमोशनल लगाम है जो हमें आज़ादी से सोचने और महसूस करने से रोकती है।
लेकिन अच्छी खबर ये है कि कोई भी स्क्रिप्ट हमेशा के लिए नहीं होती, उसे बदला जा सकता है। तो चलिए अब उस हिस्से पर चलते हैं जहां हम अपनी कहानी को दोबारा लिखने की बात करेंगे। और हाँ, यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। हीलिंग का मतलब अपने माता पिता या परिवार को दोष देना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है उन पैटर्न्स को पहचानना, उन्हें समझना, ताकि उस चक्र को तोड़ा जा सके जो शायद पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत होती है खुद को रीपेरेंट करने से, मतलब खुद को वो इमोशनल सेफ्टी देना जो शायद पहले नहीं मिली, अपनी ज़रूरतों को सही मानना, उन्हें अहमियत देना, और सबसे ज़रूरी दूसरों के साथ और खुद के साथ भी हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखना। ये एक कड़वी लेकिन बहुत जरूरी सच्चाई है। परिवार ने हमें जन्म जरूर दिया है, पर वो हमारी पूरी पहचान को डिफाइन नहीं कर सकता। हम अपने अनुभवों, अपनी पसंद और अपने बनाए गए उसूलों का भी नतीजा है। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, एक बार अगर हमें अपनी जिंदगी की वो अनलिखी स्क्रिप्ट समझ में आ जाए, तो यकीन मानिए हमारे पास उसे फिर से लिखने की ताकत भी आ जाती है। जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। सवाल बस ये है कि क्या हम अपनी कहानी के लेखक बनने के लिए तैयार हैं? अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।